Hello student, good morning. Student, yesterday we have discussed about the potentiometer, and there are two application of potentiometer. One is the compare of EMF of two primary cells, and now the second is find the internal resistance of a primary cell. That cell may be anyone. With the help of potentiometer we can do that. Okay. So the first application we have discussed yesterday, that is compare the EMF between two cells. Now today's topic is to find the internal resistance of a primary cell of a given cell. या फिर second application. Now first we have discussed in previous video. So to find the internal resistance of a given cell स्टूडेंट कल हम डिस्कस कर चुके हैं एक वायर, ये ए है, इस वायर को हमने वुडन बॉक्स पर अरेंज किया लाइक दिस वन इज 400 मीटर वायर, this point is B. Okay, now this point connected to a battery or battery eliminator, you can say. This one is also connected to a rheostat. हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं वेरिएबल, और डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं. नाउ वन ऑफ द की वी हैव यूज्ड हियर, दैट इज की K1. की का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस प्रैक्टिकल में, इसको ध्यान से समझिएगा. नाउ दिस वन इज रियोस्टेट, दिस वन इज बैटरी एलिमिनेटर. Okay, now one of the cell, that is E1, you can say E1 or E, any one of you can say it, कुछ भी इसका EMF है. We want to find out the internal resistance. What is the changes in it? The change is the resistance box will be connected to the parallel of this cell. जो सेल का हमें फाइंड करना है इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके पैरेलल में हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स ऐड करते हैं, और इसके रेजिस्टेंस बॉक्स हम रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे जो कि नोन होगा, जो कि हमें मालूम होगा कि कितना है, और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर एक की के थ्रू गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर विल बी कनेक्टेड टू अ जॉकी. दिस इज द कंप्लीट डायग्राम फॉर अ find out the internal resistance of a given cell. Now what is the process? The process is, first point, key K1 always connected, ये की हमारी ऑलवेज कनेक्ट होगी, राइट. अब आपने की कनेक्ट की यहाँ पर, आफ्टर कनेक्टिंग द की यू हैव टू टेक द रजिस्ट. अब ये तो यहाँ पर ये ऑफ रहेगा, ये की क्लोज है. फर्स्ट की क्या हमने यहाँ पे क्लोज की, एंड दिस वन इज ओपन. की 2 इज ओपन. फर्स्ट प्रोसेस. तो व्हाट हैपन्स, द पोटेंशियल ड्रॉप, दैट इज EMF, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1. क्या नाम दे दिया हमने इसको, L1. वेन एवर वी रिमेन्स द की K2 open and K1 closed. In that case, the balancing length will be at this point, that will be directly proportional to the L1. Okay, or E is equal to K L1. What is K here? K is the potential gradient. Now the second, ये बात समझ आ गई होगी, फिर से समझिएगा. E is equal to K L1. अब की बार पोटेंशियल सिर्फ किससे जा रहा है, इसके अक्रॉस, इधर जाएगा ही नहीं. अब यहाँ पर जो ट्रांसफर होगा, जो डिफ्लेक्शन होगा हमारा, ओनली ऑफ दिस बैटरी, और जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही इसके अक्रॉस होगा. दैट्स इट. E इज इक्वल टू के L1. जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे और अच्छे से समझ आएगा आप लोगों को, अभी बस आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा. ओके, नाउ द सेकंड इज क्लॉज
की K2 क्लॉज की K2, इस K2 की को हमने क्लोज किया, देन क्रिएट द रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। क्लोज की K2 देन क्रिएट द रेजिस्टेंस फ्रॉम अ रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स से आपने रेजिस्टेंस क्रिएट किया, राइट। अब की बार क्या E के इक्वल होगा? अब की बार E के इक्वल नहीं होगा, दैट विल बी इक्वल टू द V, यानी कि पोटेंशियल विल बी डिफरेंट। तो पोटेंशियल ड्रॉप, बिकॉज ये भी की क्लोज किया आपने, अब ये इसके साथ फाइट करेगा, ये इसके साथ फाइट करेगा, द बैलेंसिंग पोटेंशियल विल शो द ईएमएफ। कंडीशन देखिए फिर से समझिएगा, ये जो वैल्यू है जो हमें निकालनी है, द वैल्यू विच वी वांट टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ दिस सेल विल बी लेस देन टू द ईएमएफ ऑफ दिस बैटरी एलिमिनेटर। इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी बैटरी। इसका ईएमएफ इससे ज़्यादा होना चाहिए। आपने देखा होगा जब हम प्रैक्टिकल करते हैं अपनी लेबोरेटरी में, तो आप 2 वोल्ट पर देखते हैं तो यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ नहीं आ पाती है हमारी, हर जगह डिफ्लेक्शन 100% शो करता है, राइट, क्योंकि इसका पोटेंशियल इधर से आ रहा है। क्यों? जब ये 2 वोल्ट है या फिर 1.5 वोल्ट रख देते हैं हम, जब हम इसको 3 वोल्ट करेंगे, राइट, जैसे ही हमने इसको 3 वोल्ट किया तो इसका बैलेंसिंग लेंथ हमारी कहीं इधर कॉर्नर पे, जब 10 वोल्ट करेंगे तो इसकी बैलेंसिंग लेंथ हमारी कहीं पास में आनी स्टार्ट हो जाती है। वो प्रोसेस होता है, उसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, अब की बार जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी हमारी, दैट विल बी द L2। समझ आई बात? नेक्स्ट, अब हमने नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट किया, यहीं पे कर देते हैं। हाँ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 और V इज इक्वल टू के L2। दिस वन इक्वेशन फर्स्ट, दिस वन इक्वेशन सेकेंड। नाउ स्टूडेंट, अब आप समझिएगा हाउ वी कैन फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू IR प्लस R। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूले से हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हम इस इक्वेशन को पूरी को V इज इक्वल टू IR से डिवाइड कर देते हैं, जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप आया है। तो E अपॉन V इज इक्वल टू IR प्लस R अपॉन IR, इट विल बी कैंसिल्ड आउट एंड इट विल बिकम 1 प्लस R अपॉन कैपिटल R एंड E अपॉन V। व्हाट इज E अपॉन V? E अपॉन V इज इक्वल टू के L1 अपॉन L2, मीन्स L1 अपॉन L2, राइट। ये देखिए ऐसे E अपॉन V डिवाइड के से के कैंसिल L1 अपॉन L2, राइट। तो यू हैव टू प्लेस L1 अपॉन L2 -1 इज इक्वल टू R अपॉन R कैपिटल R। एक फॉर्मूला ये बन गया हमारा। अब हमें R फाइंड करना है, तो R विल बी इक्वल टू कैपिटल R ब्रैकेट L1 अपॉन L2 -1। दिस विल बी द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट ये इतनी ही लाइन आपको लिखनी है, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि 2-3 पेज फिल करने हैं आपको, इतने भी मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं बच्चों के, तो आप इसको इस तरीके से कीजिएगा। आसान है, अंडरस्टूड है, सिंपल है। ओके स्टूडेंट, चलिए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। इसका न्यूमेरिकल ये है हमारे पास, थोड़ा सा दिमाग वाला न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन ये है कि 2 सेल्स है हमारी। क्वेश्चन 2 cells connected as shown in figure, as shown in figure। ओके, एक सेल ये रही हमारी, दिस इज द वन, दिस वन इज सेकेंड सेल। ये पॉइंट B, दिस वन इज A, दिस वन इज C। क्वेश्चन ये है, फर्स्ट पॉइंट, पोटेंशियोमीटर, व्हेन पोटेंशियोमीटर, ये मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, व्हेन पोटेंशियोमीटर कनेक्टेड बिटवीन A एंड B, तो बैलेंसिंग लेंथ है हमारी
300. Let me check. The balancing length is 300 centimeter. Okay. Second point दिया है, when potentiometer connected between A and C, तो balancing length in that case, balancing length that is 100, कितनी है हमारी, that is 100 सेंटीमीटर. कंडीशन क्या है हमारी, दिस वन इज E1, द EMF ऑफ दिस सेल इज E2 एंड E1 ग्रेटर देन E2. क्वेश्चन है आपका फाइंड E1 अपॉन E2, ये क्वेश्चन है. चलिए इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं, ऐसे इजी बनाते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट पर, व्हेन पोटेंशियोमीटर कनेक्टेड बिटवीन ए बी, व्हेन पोटेंशियोमीटर कनेक्टेड बिटवीन ए बी, द बैलेंसिंग लेंथ इज, अब ए बी के बिटवीन कौन सी बैटरी है, दैट विल E1. तो E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, L1 मीन्स 300, और E1 इज इक्वल टू K 300. K is the potential gradient. Now the second case, whenever the battery, potentiometer connected to between A and C. Now there are two battery available between these 2 points. Whenever you will connected the battery, E1 is greater than, the current will flow like this. Okay. So what is the resultant EMF? The resultant EMF E1 minus E2 directly proportional to 100 centimeter. In that case, the potential will get dropped because two battery are in opposite directions. So E1 minus E2 is equal to 100 K 100. Now we have to find here E1 upon E2. So this is first, this one is second. Divide second by first is equal to 100 upon 300. Right student, 100 upon 300. Clear? So E1, 1 minus E2 upon E1 is equal to 1 upon 3. 2 0 will be cancelled out. You have to take this right side and 1 by 3 to left side. 1 minus 1 by 3 E2 upon E1, 2 by 3 E2 upon E1. This will be the ratio. But the question is E1 upon E2. So you have to make reverse it. E1 upon E2 is equal to 1 by 2. So the ratio E1 ratio E2 is equal to 1 ratio 2. This will be the numerical. The numerical like this you have to solve yourself from your NCERT book, and the topic we have covered all the topic. So now we will start next unit, that is magnetic effect of current. The lots of topic from this unit has been deleted from the side of board. Okay. So the rest of the topic we will discuss. Okay student, have a nice day.